शेरेटिको पेनिनसुला के तट पर एक और परिचित जानवर भी नजर रख रहा है, एक उसूरी भूरा भालू। और इसने अपने आने का वक्त बिल्कुल सही चुना है। उसूरी भूरे भालुओं की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। माना जाता है कि ये अमेरिकी ग्रिजली भालू के रिश्तेदार हैं और इनकी भूख भी उन्हीं की जैसी है। ये सर्दियों की लंबी नींद के लिए शरीर को मोटा करने का वक्त है। शीत निद्रा में शरीर की चर्बी का भंडार खर्च हो जाता है, इसलिए ठंड के मौसम में शरीर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कैलोरी हासिल करना जरूरी है। भालू यहाँ इसी काम के लिए है। ये है सैमन फिश। कई साल समुद्र में बिताने के बाद पतझड़ के मौसम में पैसिफिक सैमन मछलियाँ अपने जन्म स्थान पर प्रजनन के लिए लौट आती हैं। नर मछलियों का शरीर लाल हो जाता है और उनके दांत लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वो मादा मछलियों को अंडे देने के लिए घोंसले तैयार करते हुए देखते रहते हैं। अपने मजबूत शरीर की मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हुए मादा मछलियाँ कंकड़ पत्थरों में उथले गड्ढे बनाती हैं, जिससे उनके शरीर पर खरोंच और निशान पड़ जाते हैं। इंतजार कर रहे नरों में तनाव चरम पर होता है। वो लगातार धक्का मुक्की और लड़ाई करते हुए अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वो मादा मछली से सटकर उन्हें अंडे देने के लिए उकसाते हैं। ये तरीका काम करता है, लेकिन एक अकेला नर बाकी सभी को दूर नहीं रख सकता। जैसे ही मादा अंडे देने लगती है, नर उस पर टूट पड़ते हैं। अन्न में पाए जाने वाले ये एक तरह के जीवित फॉसिल यानी जीवित जीवाश्म हैं। सैरो शायद ही कभी जल्दी में रहते हैं। एक वक्त पर शिकार की वजह से लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके इस शांत जानवर को अब संरक्षित किया गया है और इसे राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है। पतझड़ के मौसम के दिन जंगल में पहले से ही उत्पादन धीमा हो रहा है। ऐसे में ताज़ा पत्तियों का मिलना बहुत बड़ी बात है, इसलिए इन्हें अभी खा लेना ठीक रहेगा। सैरो अकेले रहने वाला जीव है और जंगल में ऐसे घूमता है जैसे उसके पास घूमने के लिए बहुत वक्त हो। पेड़ की छाल इसे जरूरी खनिज देती है और खुजलाने की जगह भी। ज्यादातर जानवर अनजान चीज देखकर छिप जाते हैं, लेकिन सैरो ऐसा नहीं करते। उन्हें घूरना अच्छा लगता है। प्राचीन कथाएं बताती हैं कि सैरो अपने जंगलों की रक्षा करते थे, इसलिए शायद ये भी बस आसपास की चीजों पर नजर रख रहा है।